नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज हम 17 जो काव्य हैं गजल, इनके कवि हैं विजय तिवारी। विजय तिवारी की जे बारे में थोड़ी सी जो मैं परिचय दूँ तो इस तरह से हैं कि इनका जन्म सन 1963 में उनका जन्म हुआ है और विजय तिवारी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 1963 में हुआ था। इन्होंने गुजरात विद्यापीठ यानी कि विद्यालय में गुजरात विश्वविद्यालय में अनुस्नातक तथा बीएड की उपाधि प्राप्त की थी उन्होंने, और उन्होंने अध्यापन कार्य भी जुड़ गए थे उनके तौर पर। अपनी डिग्री प्राप्त होने के बाद अपने अध्यापन काल से ही इन्हें लिखने का बहुत ही शौक था। वे मूलतः तथा गजलकार हैं हिंदी साहित्य के तौर पर। उनके पत्र पत्रिकाएं, इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं और निर्जर तथा फल खाए सजर इनके प्रसिद्ध गजल संग्रह माने जाते हैं। और उन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सम्मानित किए गए हैं। उनको कविवर मैथिली शरण गुप्त सम्मान, साहित्य शिरोमणि, साहित्य श्री सम्मान आदि प्रमुख हैं उनको। और इनको धरा से गगन तक संभवित विश्व का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य संकलन के तौर पर माना जाता है। और ये प्रस्तुत जो गजल में कवि ने फल खाए सजर से ये काव्य जो ली गई है गजल, जीवन की विषम परिस्थितियों से जुड़ते हुए भी कवि अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा संघर्ष करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वह मौत से दो दो हाथ करके तैयार है, यानी कि वो हमेशा तट पर संघर्ष को अपने झेलने से बाद अपनी हिम्मत कभी हारते नहीं है। हर परिस्थिति में पाठक को संघर्षरत रहकर जीने का जो हमेशा प्रेरणा मिलती है इस गजल में। तो गजल इस तरह से है। राह में, राह यानी रास्ता, राह में कांटे बिछा दो फिर भी मैं चलता रहूंगा, आंधियों में भी दिया बनकर, दिया यानी दीपक बनकर मैं जलता रहूंगा। यहाँ पे कवि विजय तिवारी जी कहते हैं कि चाहे लोग मेरे मार्ग में इतने सारे कितने ही मुझे विघ्न आ जाए, मुसीबतें आ जाए, क्यों ना मेरे सामने आ जाए, यानी विघ्न भी डाल दे, मुसीबत डाल दे, उनकी परवाह न करके अपने मार्ग पर हमेशा आगे ही बढ़ते रहने की हमेशा वो चाह रखते हैं कवि कि जितने भी मेरे जीवन के मार्ग में इतनी सारी मुसीबत, तकलीफ, पीड़ाएं, कष्ट आए, लेकिन मैं हमेशा हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। मैं उनको हमेशा उनसे जलता रहूंगा, लेकिन मैं हमेशा अपनी हिम्मत हारूंगा नहीं। मैं हमेशा आगे ही आगे बढ़ता रहूंगा। मैं पीछे हटने की मैं कोशिश नहीं करूंगा। तान पर सीना हमेशा मौत से लड़ता रहूंगा, शान यानी गर्व से मरकर दिया दिलों में तो सदा पलता रहूंगा। यानी कवि कहना चाहते हैं कि दूसरी पंक्तियों में कि हमेशा मौत का सामना क्यों न करना पड़े, मैं अपना सीना तान कर हमेशा लड़ता रहूंगा और हमेशा भले ही अपनी जान क्यों मुझे देनी पड़े, मैं उसमें तत्पर हूं और मैं शान से जाने दूंगा। अपनी जान जाए तो जाने दो, लेकिन जान मेरी शान से, गर्व से मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं इस मार्ग में हमेशा डट कर रहूंगा और मैं अपने तन मन से हमेशा लड़ता रहूंगा, हिम्मत में हारूंगा नहीं। अपनी जो जान ही क्यों ना जानी पड़े, लेकिन फिर भी मैं घबराऊंगा नहीं और मैं अपना मार्ग छोड़ूंगा नहीं। मुश्किली यानी मुसीबत या कठिनाई से डर के जो मर जाए वो तो और होंगे, जीत हो या हार पर
संघर्ष, संघर्ष यानी विकट परिस्थिति से आगे बढ़ने की जो हमेशा कोशिश करते हैं वो, यानी संघर्ष में करता रहूंगा। यानी कवि यहाँ पर कहते हैं कि विजय तिवारी जी के कठिनाइयों से डर कर मर जाने वाला लोगों में से मैं नहीं हूं, और नहीं हूं मैं ऐसा कि मैं डर जाऊं तो मैं अपना रास्ता छोड़ दूंगा। लड़ने से नहीं डरता मैं, फिर लड़ाई में चाहे मेरी हार हो या जीत, उसे मुझे कोई भी प्रकार की परवाह मुझे है नहीं। मुझे डट के लड़ना है, डट के संघर्ष करना है, बस यही मेरी इच्छा है। मैं अपनी हिम्मत हारूंगा नहीं। आगे, मैंने अपना घर जलाकर रोशनी यानी प्रकाश दुनिया को दी है। मिल सके मुझे इस जहां, जहां यानी संसार, संसार को इसलिए मरता रहूंगा। यानी कवि कहते हैं कि मेरे संघर्ष से दुनिया वालों को सीख मिलेगी। मैं मर जाऊं या हार जाऊं, लेकिन लोगों को सीख जरूर से मिलेगी। और संघर्ष करते हुए, यानी कि जो भले हार गया हो, यानी कि उन्होंने जान गंवा दी, लेकिन जो संसार के यानी जो दुनिया के लोग हैं वो हमेशा मुझे याद करते रहेंगे, उन्होंने इतना सारा संघर्ष किया था। मेरे संघर्ष में दुनिया वाले ये सबक जरूर सीखेंगे, लेकिन वो अपनी हिम्मत हारी नहीं थी, वो हमेशा डटकर अपना कार्य करते रहे थे। फिर ताकि इस संसार के लोगों को सुख मिल सके और शांति मिल सके। और कुछ बात नहीं, मैं हार गया हूं, इस दुनिया से फना हो गया हूं, लेकिन लोगों को थोड़ा सा सबक मिलेगा, थोड़ा सा ज्ञान होगा। आगे, हाथ से मेरे कलम भी छीन ली चाहे जमाना, जमाना यानी समय, फिर भी अपने खून से तो गीत मैं लिखता रहूंगा। यानी कवि कहते हैं कि जमाने वाले मेरी कलम यानी संघर्ष रूपी जो सीन ले तो मुझे कोई भी प्रकार का मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जरा सा भी कोई भी मुझे अफसोस नहीं होता है। मैं अपना सर्वस्व निस्वार कर कर यानी सब कुछ में छोड़कर यानी निशावर कर कर अपने लोगों में हमेशा चेतना जगाता रहूंगा। मैं हमेशा लोगों को निशावर होकर मैं अपने लोगों को चेतना जगाते रहूंगा, बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। सोचता हूं मौत से भी आज दो दो हाथ कर लो, सोचता हूं मौत से भी आज दो दो हाथ कर लो, मिट गया तो भी सदा इतिहास में बनता रहूंगा। यानी कवि कहते हैं कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो भी मुझे कोई भी प्रकार की मुझे परवाह नहीं, जरा भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मुझे परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है। मिट गया तो भी इतिहास में अमर हो जाऊंगा मैं, लेकिन मर जाने के बाद मेरा इतिहास में मेरा नाम अमर हो जाएगा मेरा। अंत में चाहता हूं बस यही बन जाऊं घर में भी विजय सा, चाहता हूं बस यही बन जाऊं घर में भी विजय सा, तो मुसीबत यानी आफत संकट में भी फिर मदमस्त निश्चित हो हंसता रहूंगा। यानी अंत में कवि कहना चाहते हैं कि चाहता हूं कि मैं ऐसा बन जाऊं तो हर मुसीबत का जो संघर्ष निश्चय होकर और अपना जो सामना करता रहूंगा और सदा खुश रहूंगा मैं, और हमेशा कभी भी अपना मन डग नहीं जाएगा। जैसा भी है मेरा हौसला वैसा ही रहेगा, लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगा। आज सामने वाली इतनी कठिन मुसीबत आ जाए या आफत इतनी आ जाए, संकट आ जाए, लेकिन हमेशा मेरे चेहरे पर हमेशा खुशी ही खुशी होगी। मैं उनसे निराश नहीं होऊंगा। तो ये है विजय तिवारी जी की ये गजल, अपने जीवन का संघर्ष के बारे में बताई गई बात है।
और लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि हमेशा जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, तकलीफ भी आती है, कठिनाई भी होती है, लेकिन उनसे डरना नहीं है। अपना हौसला इतना बुलंद रखो कि हर मुसीबत, आफत, तकलीफ जो भी है उसके हमारे रास्ते में, राह में फना हो जाए, मिट जाए हमारे मार्ग में। तो यही हमारे कवि विजय तिवारी जी कहते हैं अपने जीवन के संघर्ष के बारे में, और मैं भी अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ।